एक बार क्या हुआ कि मेघनाथ जो रावण का बेटा था, उसने राम और लक्ष्मण को नाग पास में बांध दिया। बोलो हाँ। जब नाग पास में बांधे गए तो राम लक्ष्मण हो गए बेहोश, मूर्छित। हनुमान जी के पास कोई इलाज नहीं, जामवंत जी के पास कोई इलाज नहीं, सुखैन वैद्य के पास कोई इलाज नहीं। अब लगा कि राम लक्ष्मण तो मर जाएंगे। आप बताओ किसे बुलाया गया नाग फांस से बचाने के लिए, नाग फांस को काटने के लिए? किसे बुलाए? जोर से। जब राम लक्ष्मण को नाग फांस में बांध दिया मेघनाथ ने, तो राम जी का कोई इलाज ना कर पाया। तब समझिएगा, तब गरुण जी को बुलाया गया। किसे बुलाए? और गरुण जी आए। हनुमान जी गए, गरुण जी जल्दी चलो। क्या हुआ? बोले भगवान पर संकट आ गया। गरुण जी बोले भगवान तो भगवान है, सबका संकट दूर करते हैं, उन्हें कोई संकट आ सकता है? हनुमान जी बोले हाँ हाँ आ गया है। अच्छा एक बात बताओ, ये राम जी को सचमुच संकट आया है कि नहीं आया? तो ये सब क्या चल रहा है? राम पर कोई संकट वंकट नहीं आया। ये केवल दुनिया में चल रहे घमंड को नष्ट करने की लीला थी। भगवान राम के, भगवान नारायण के जो वाहन हैं गरुण जी, उन्हें बड़ा घमंड हो गया। हनुमान जी लाए तो गरुण जी ने सांपों को काट काट के हटाया और उस जहर से राम को मुक्त किया। राम बैठ गए, गरुण जी को प्रणाम किया। गरुण जी आपने हमें दुखों से मुक्त कर दिया। अब गरुण जी ने राम को तो छुड़ा दिया नाग पास से, पर गरुण जी जब उड़ करके गए तो परेशान हो गए। तब नारद जी के पास गए। नारायण नारायण, नारद जी मिल गए। गरुण जी उदास। तो नारद जी ने पूछा गरुण जी क्या हुआ? गरुण जी बोले प्रभु नारद जी, मैंने तो सोचा था कि राम और लक्ष्मण भगवान हैं, पर मैंने तो जाके देखा वो भगवान नहीं है, वो तो सामान्य मनुष्य हैं। वो नाग में बंध गए। हम ना होते तो राम लक्ष्मण मर जाते। अब देखो, गरुण जी को क्या लगा कि हम ना होते तो राम लक्ष्मण। अब नारद जी समझ गए। अच्छा, नारद जी समझ गए कि इनको भी भगवान पर संदेह हो गया। नारद जी बोले आपको हो गई है बीमारी। ऐसे ही बीमारी हमें भी एक बार हुई थी, तो हमारा हाल बड़ा बेहाल हुआ था। नारद जी का भी एक बार ऐसे ही हो गया था। उनका भी मन हो गया मैं भी शादी कर लूं। ओ विश्व मोहिनी के चक्कर में पड़ गए नारद जी। तब भगवान ने इनको बंदर बना दिया था। कथा हम सुनाते हैं रामचरितमानस में। तो नारद जी का भी अभिमान दूर, इनको भी आ गया था एक बार अभिमान नारद जी को, वो दूर हुआ। अब गरुण जी से कहा नारद जी ने कि आप ब्रह्मा जी के पास जाओ। गरुण जी ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी बड़ी परेशानी है। क्या? हमने सोचा था कि ये राम भगवान है, पर ये तो भगवान नहीं है। ब्रह्मा जी समझ गए इनको बीमारी है। बोले राम राम जपते हैं शंकर जी, आपकी समाधान शंका का वही करेंगे। अब गरुण जी भागे भागे शंकर जी से कहा कि प्रभु बहुत ज्यादा मैं परेशान हूं, ये राम भगवान है, मुझे नहीं लग रहा कि भगवान है। इनको तो मैंने बचाया, मैं ना होता तो ये मर जाते। सोचिए, आपको ये कहानी कथा में इसलिए सुना रहा हूं कि गरुण जी वही हैं जो दिन रात भगवान के साथ रहते हैं 24 घंटे। भगवान जहां भी जाते हैं गरुण पर बैठकर जाते हैं। हमारे यहां मंदिरों में गरुण स्तंभ होता है। मंदिर में जो घंटी होती है वो गरुण जी का ही अवतार होती है, इसलिए घंटी पर गरुण जी बने होते हैं। ध्यान से देखा हो तो सोचिए, 24 घंटे साथ में रहने वाले गरुण भी भगवान को नहीं जान पाए, तो हम और आप भला कितना भगवान को जान पाएंगे? ये कथा केवल ये समझाती है।
अब शंकर जी के पास गए। शंकर जी सदा राम राम जपते हैं। गरुण जी बोले प्रभु ये बताओ, आप दिन भर राम राम जपते हो, पर राम की रक्षा तो हमने ही की, नहीं तो वो मर जाते। शंकर जी बोले देखो ऐसा है गरुण जी कि आप ठहरे पक्षी। गरुण जी कौन है? और पक्षी की भाषा पक्षी बढ़िया जानता है। तो शंकर जी बोले देखो आपको हम नहीं समझा सकते, आपको ऐसा है हम एक कौआ का पता दे रहे हैं, कौआ के पास जाओ, वो कौआ आपका इलाज करेगा। अब गरुण जी पक्षियों के कौन हैं? राजा। गरुण जी पक्षियों के कौन हैं? राजा। और कौआ जो है वो पक्षियों में अधम पक्षी माना गया है। कौन सा पक्षी है कौआ? पक्षियों में कौन सा पक्षी है? वो अधम पक्षी है कौआ। तो गरुण जी से कहा कि आप काकभुसुंड जी के पास जाइए। किन के पास जाइए? काकभुसुंडी। काकभुसुंडी जी के पास जाइए। वो राम के बड़े भक्त हैं और वो राम के बारे में बढ़िया जानते हैं। अब गरुण जी जब काकभुसुंडी जी के पास गए तो गरुण जी ने देखा कि हमारे को कौआ समझाएगा, तो उनका तो घमंड यहीं पहले टूट गया। फिर अंदर गए तो काकभुसुंडी जी ने राम की कथा सुनाई। काकभुसुंडी जी बोले कि प्रभु आप जिन राम की जान बचा कर आए हैं वो केवल आपका भ्रम था, राम के प्राणों की रक्षा कोई नहीं कर सकता। आपको ये मोह इसलिए हुआ कि आपके मोह के द्वारा दुनिया का मोह समाप्त करना था प्रभु को, दुनिया का मोह समाप्त करना था प्रभु को, ये लीला रचनी थी। तो सुनो, एक बार जब राम अयोध्या जी में थे तो मैं गया कौआ बनकर, तो मुझे भी लगा कि ये दशरथ जी के लाल, कौशल्या के लाल, ये तो धूल में खेल रहे हैं। और मैंने कहा कि ये कैसे भगवान? तब उन्होंने मुंह खोला और मैं पूरा का पूरा उनके मुख में समा गया और उनके भीतर मैंने अनेक ब्रह्मांडों का दर्शन किया। और जिन राम पर संदेह कर रहे हैं वही राम एकमात्र सृष्टि के पालनहार हैं, वही ईश्वर हैं, वही सच्चिदानंद हैं। उन्हीं की कथा हम सुनते सुनते कई कल्प बीत गए, करोड़ों युगों बीत गए और हम तब से जस के तस जीवित हैं। ये राम की कृपा है। तब पूरी राम कथा सुनाई काकभुसुंड जी ने गरुण जी को। तो तुलसीदास जी ने जो राम कथा लिखी है रामचरितमानस, वह काकभुसुंड जी ने ही गरुण जी को जो सुनाई वही कथा है, राम जी की संपूर्ण कथा। तो हम आपको केवल ये बात इसलिए समझा रहे हैं कि भगवान की भगवत्ता को वही समझ सकते हैं जिन्हें भगवान समझाना चाहें। भगवान कौआ को समझाना चाहें तो कौआ समझ ले कि राम कौन है, और ना समझाना चाहें तो रावण जैसा ज्ञानी ना समझ पाए कि राम कौन है। हाँ या ना? तो मेरी मां, इसलिए जो हो रहा है वो मेरी और आपकी मर्जी नहीं है। किसकी मर्जी?